एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने हमरो पब्लिकेशन हाउस में। आई थिंक लास्ट टाइम नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था, तो हम फिर से एक बार आपसे जुड़ चुके हैं। जल्दी भी आप लोग भी आ जाइए। एंड बहुत खूबसूरत सेशन होने वाला है। आप 10 मिनट का लास्ट मिनट का सेशन था एंड वो बहुत खूबसूरत था। आई होप आप लोग को बहुत पसंद आया होगा, मज़ा आया होगा। तो उसी सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जल्दी भी आप लोग जुड़ते आइए और इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट सेशन लाइक आई प्रॉमिस्ड, सच में बहुत खूबसूरत सेशन आज का होने वाला है। तो हम अपने गेस्ट लोगों को जोड़ लेते हैं। हेलो। आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। हेलो, आवाज़ आ रही है हाँ आकाश? भैया, आ रही है। आपको आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ सर आ रही है। ओके। तो आपको आ रही है? हेलो। ये यस मेरे हाँ सर आपकी भी आवाज आ रही जी। हाँ, आ रही है, आ जाएगी, आ रही है। तस्वीर आगे लेकिन दिख नहीं रही है, पूरा नेटवर्क है नेटवर्क सर। इशू कर रहा है। दोनों आ गए हैं। हाय, जी हाय मैम, एक बार फिर से स्वागत है आपका। सर हम ये कहते हैं कि आई थिंक आकाश सर के साथ तो आपका एक सेशन लाइव होना ही चाहिए। ठीक है, उस दिन आप लोग दोनों लोग पूरा कॉन्सेप्ट बताइएगा और हम लोग सब लोग सुनेंगे। जी, हमरू के हेलो पीछे का सर, सारा आवाज आ रही है? कॉन्सेप्ट। हाँ, तो आप दोनों लोग एक दिन डिस्कस करिएगा आज। सर सर आवाज आ रही है आपको? हेलो, सर आपको अभी आवाज सर आ रही है? आवाज आ रही नेटवर्क इशू हो रहा है? है। हाँ 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 जी, नेटवर्क इशू। वाओ, अरे वाह, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सर। दीदी केक हैप्पी वेक बर्थडे लेकर आ गई सर। हैं। ये मतलब बुढ़ारी में ऐसा कुछ नहीं अभी तो है। आप जवान हैं। देव कहाँ रह गए आज? ये सब मैम लोग का, हमारे हम का है। थैंक यू वेरी मच इतना प्यार। हैप्पी बर्थडे वही तो बोले देव कहाँ है, टू तभी यू से हम सर। पूछ रहे हैं। हमको लिस्ट में नहीं दिख रहा है। हेलो, someone at comment section please थैंक यू वेरी share the मच, link थैंक with यू वेरी Dev मच, थैंक so यू that he can come. इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। थैंक यू। अच्छा देखिए, सर हाँ, बहुत सर बहुत 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 सुंदर केक है। बहुत सुंदर केक है। पहली बार इतिहास में हम लोग पब्लिकेशन हाउस में बर्थडे केक सेलिब्रेशन होगा। हम तो इसमें क्या बोल लिखा हुआ है? रखे हैं, 4-5 साल बाद जब करेंगे तो लाइव ही करेंगे। फाउंडर ठीक है, सर हम लिखा लोग हुआ है। फाउंडर सर लिखा हुआ फाउंडर सर। है। फाउंडर सर ऐसे थोड़ा सा करवाते बिल्कुल, फाउंडर हैं। सर बिल्कुल, डिजर्व फाउंडर करते हैं। सर डिजर्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच। देव नहीं आ रहा है? सर हाँ, वही इसको तो देखिए। समझ सर नहीं आ रहा वही है तो कहाँ समझ गया। नहीं आ रहा है, कहाँ है गया? काटे क्या? आने दीजिए। बस एक आकाश, सेकंड। देव एक का वेट कर सेकंड, लेते देव का हैं। वेट कर लेते हैं। आकाश हाँ कुछ कहना चाहोगे? हाँ, अधूरे लफ्ज हाँ, मैम जी। अधूरे या लफ्ज मैम किशन सर या या किशन प्रियंका मैम सर या प्रियंका मैम प्लीज प्लीज कांटेक्ट देव कांटेक्ट सर। देव सर। ओके, कॉल कर देव क्या? और देव बोल दिया कि हम नहीं आ पाएंगे, इसीलिए बोल रहे थे वो। ओके। ओके। वाओ केक, तो सच में केक तो वाव है। सच में केक वाव है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सेकंड दर सेकंड लोग आते जा रहे हैं, लोग आते आ रहे हैं। कहाँ से काटे, किधर बना पार्ट से, इधर साइड से। ओके, रेडी गाइस, रेडी? यस यस सर। मैम को दे दीजिए। मैम को दे दीजिए। हम लोग को लिए हम लोग सर देखने को आप मिल को रहा है। सर नहीं मैम को देख, कैमरा सर दे। मैम हाँ, को कैमरा दे। हाँ, अच्छा मतलब वो कैमरा, फोन दे दीजिए। बस वो फोन दे दीजिए। ब्लॉगर का लाइफ है। जी। जी। अरे पूरा हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी सर। बर्थडे टू यू सर। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। कैमरा हमारा है। पहले ये पहले प्रशस्ति में आपके लिए इस आकाश थैंक यू के लिए। थैंक यू।
थैंक यू सर। पूरे लव मैम, किशन मैम, प्रियंका मैम, राधिका मैम और भाव्या, जल्दी रुको ना, नाम सब हो जाएंगे, गुस्सा आएगा। देव, जितने हैं सारे लोग चाहिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू। फर्स्ट टाइम इन लाइफ, उससे पहले छोटी बहन को बुला रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सारा, किसी का क्या हुआ, ये तुम लोग के साथ। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट टाइम इन हमरू पब्लिकेशन हाउस लाइव बर्थडे, अब पंखा चला, लाइव बर्थडे सेलिब्रेशन। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल। तो टेस्टी है ना भैया? मतलब बुढ़ारी में ही सब काम करवा रहे हो तुम। कुछ नहीं है सर। कुछ नहीं है सर, बोलना पड़ता है ना, तो बोलना पड़ता है, सही बात। पड़ता है, सही बात। तो आकाश, अरे आप आगे दिन कह रहा हूँ आई थिंक आकाश इज कमिंग लाइव विथ मी, इज माई बेस्ट बर्थडे गिफ्ट, आई मस्ट से। तो थैंक यू वेरी मच आकाश फॉर कमिंग इन लाइव। थैंक यू भैया। आपको पता होगा, हम आपको हर बार बोलते थे, आज आ रहे हो ना, आज आ रहे हो ना, बट आई नो हाउ बिजी जी यू आर। भैया। जी भैया। सो कैसा लग रहा है आकाश, आज पहली बार लाइव आके बताइए। अच्छा लग रहा है, मेरा तो प्लान था कि ठीक है आपका बर्थडे में आया जाएगा। आपका बर्थडे में आया जाएगा, ये लेकिन हमको आप बताया नहीं थे। लेकिन हमको पता था कि ऐसा कुछ होगा, पता था कि ऐसा कुछ होगा बर्थडे में। थैंक यू वेरी मच भाई। और कवर की बात चल रही है, मैं चाहता हूँ कि ये कितना बड़ा आर्टिस्ट है, लोगों को पता चले। नाग पंचमी का देखिए, ये दिल्ली का जो सांप है, ये आकाश की ही इनोवेशन है, आइडिया है। उसके बाद राक्षी, ये सारी चीजें आकाश का इनोवेशन है। सो थैंक यू वेरी मच भाई, इतना सर इन कवर हाउस पे में और हमारी करके। जर्नी पे बाद में बात की जाएगी। बात की जाएगी। नहीं, हम चाहते हैं कि हाँ वही तो आपका मैं जो बोल रही कला, हूँ वही तो कि मैं बोल रही हूँ कि सर सर एक सेशन पूरा डेडिकेटेड होना चाहिए आकाश सर को। होना चाहिए आकाश सर को। आप दोनों लोग आइएगा, हम लोग आप दोनों सुनेंगे लोग पूरा आइएगा, हर हम का लोग सुनेंगे हर पूरा हर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट। हम तो कब से बोल के रखे हैं कि आप आइए, जैसे कि याद होगा सबको, मार्च में 31 दिन की लाइव हुआ था, हम आपको आकाश एक सेशन आपके लिए डेडिकेटेड, बट इनको टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं। आज इनके लिए, इनको था कि सर के बर्थडे के दिन। हैप्पी बर्थडे सर। हाय सुभाष, थैंक यू हैप्पी बर्थडे। हम लोग का जो आदत है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी, गुड मॉर्निंग तो गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, तो हैप्पी बोलने में पहला नहीं होता है हैप्पी न्यू ईयर। हाउ यू हैव टू थिंक, अरे यार यू कांट विश द सेम, राइट? ऐसा सबके साथ होता है। ऐसा किसके साथ हुआ, हैंड अप करो, किसके साथ होता है? मेरे साथ तो अभी हो रहा है। मेरे साथ होता है सर। मेरे साथ होता है, सबके साथ होता है सर, ये है ना। हम लोग का माइंड सेट ही है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो एक रिपीटेशन आ जाता है। तो प्रशस्ति मैम, आज का क्या प्रोग्राम है, बताइए, जैसे क्या करना है? सर सबसे पहले तो आकाश सर को सुनाएंगे आपके बारे में। सुनाएंगे आपके बारे में। हमको क्या लगा कि बोलेगी कि मैं अभी सबसे पहले तो राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगान उसके बाद हम वो आखिर में सॉरी होगा। गणेश सर आपको मेरे वर्ड्स से क्यों ऐसा लगता है? कैसा लगता है? ऐसी एक बुक अच्छा में भी मैंने host जी बन हाँ सकता लिख है। दिया था, जी हाँ तो लिख दिया था, तो क्या, तो एक अच्छा होस्ट वही होता है जो मतलब पब्लिक जो है उसको हंसा दे, तो किसी का तो रोस्ट करना पड़ेगा। Someone should be objectified, right? हाँ मैम, मतलब आपके बर्थडे का पार्टी आप ही होस्ट पार्टी करेंगे। आप ही होस्ट करेंगे। अच्छा ठीक है, प्रशस्ति मैम आप होस्ट कीजिए, ओवर टू यू मैम। हाँ नहीं सर, आप ऑल टाइम होस्ट है हम लोग के। टाइम होस्ट है हम लोग के। आज हम आपको अपना गद्दी दे रहे हैं, संभाल लो। आज तो छुट्टी ले रहे हैं, आप संभालिए। भल्लार देव, आज तुमको दिए गद्दी, जाओ भल्लार देव संभाल लो। चलिए सर बेस्ट रिटर्न गिफ्ट हो जाए। बेस्ट रिटर्न गिफ्ट हो जाए। तो आकाश सर अपना टेस्टिमोनियल सुनाइए फिर। टेस्टिमोनियल सुनाइए फिर। मतलब हमसे स्टार्ट सर होगा। खामोश रहेंगे। हाँ सर, आप सब बेस्ट सेलिब्रिटी आज के। सेलिब्रिटी आज के। निकालने दीजिए, अभी सर के लिए ही बहुत दिन बाद लिखेंगे। बाद लिखते हैं। हाँ 2 महीना से इनको बोल आवाज रहे हैं इको भाई, कर रही है। आवाज इको कर रही है क्या? हाँ हाँ आवाज इको कर रही है। आवाज इको। हेलो, हेलो, अभी भी इको कर रही अब ठीक है? इको हो रहा है। इको कर रही है।
ग्लिच होगा कुछ, किसी के माइक्रोफोन से हो रहा होगा। तो भैया आपके लिए अभी से हूँ अभी में हूँ, अभी तलक मिला नहीं। इको हो रहा है। अरे कोई बात नहीं। अभी से हूँ अभी में हूँ, अभी तलक मिला नहीं। सार बस इतना है, अभी कोई गिला नहीं। ना अभी और ना कभी रुकेगा अब ये कारवां। अभी तो हम चले ही हैं, रुके नहीं हैं हम अभी। वाह। मंजिल अभी है दूर कहीं, लेकिन हम अभी थके नहीं। अभी ये सिलसिला चलेगा ही, भूलने कई है रंग अभी। है तुझ में भी, है मुझ में भी, हम रूप अभी हम सब में ही। वाह। बस इतना ही लाइन लिख पाए हैं भैया। अरे जब लाइन बोले पर ये इमोशन हो गया ना, इससे बड़ा क्या हो सकता है, मतलब क्या ही बोले। मतलब होता है ना कि जब तुमको पता ये है कि सिंपली तुमने लिखते टाइम मेरे माइंड में ये था कि मेरे और भैया का जो अब तक का जर्नी रहा है, इसको कुछ लाइंस में डिस्क्राइब कर पाऊँ। बहुत खूबसूरत रचना थी सर, मतलब फर्स्ट टाइम ही देखी थी तो सर के नाम पे पूरी डिफाइंड है। जी सबसे बड़ा बात क्या है ना कि ये राइटर इतना प्यारा है, मतलब क्योंकि आकाश बहुत कम लिखता है, मतलब साल में एक बार लिखता है काइंड ऑफ। मतलब अभी तक ये मेरे बुक में 3 बार लिखा है, हमको गिनती याद है। सबसे पहले 20, उसके बाद कोरोना काल के लिए लिखा था, उसके बाद बीच में कुछ नहीं। एंड ये राइटर हम 3 बार सुन चुके हैं, है ना। और ये राइटर पहली बार आकाश सुनाया, बोला भैया ऐसे सुनाया, हमको अच्छा लगा। कल रात सुनाया, आज दोपहर में सुनाया शायद। 2 बार सुन चुके हैं, तीसरा बार। थैंक यू सर। कल 3 बार तो आप खुद पढ़े थे। फिर भी बहुत ग्रेट चल रहा था, पूरा ग्रेट था, चल रहा था। ठीक है, और मतलब थैंक यू वेरी मच, मतलब बहुत मजा आ गया, मतलब क्या ही बोले, बहुत मजा आ गया। तो आकाश थैंक यू वेरी मच भाई, मतलब हम चाहते थे कब से, मतलब आप आओ लाइव, आपको देखे कि हु इज द फेस बिहाइंड ऑल दिस सक्सेस। क्योंकि हमको ना मतलब ना वो होता है कि एक ना वो रहता है कि जो डिजर्विंग है उसको मिलना चाहिए, कि अरे यू डिजर्व टू गेट दैट। आज हमको जितना खुशी है हम बता नहीं सकते हैं, ये तो आज कुछ खुशी है कि आई इंट्रोड्यूस यू टू ऑल द हमरुइयंस। एंड जी भैया, 3-4 लोग शुरुआत किए थे, 2-3 लोग थे, वो किसी कारणवश आज नहीं है लाइफ में। बट आकाश वॉज द वन की मतलब सितंबर से मेरे साथ, सितंबर अक्टूबर से अप्रोक्स मेरे साथ है। एंड इनका जर्नी काफी यूनिक था, मतलब शुरुआत में ये आए थे, एक मेरी बचपन बुक थी उसमें एज ए को ऑथर, मुझे याद है इनका नंबर सेव था आकाश भाई बचपन राइटर, ऐसे सेव। ठीक है, आकाश सॉरी भाई। उसके बाद शुरू हुआ तो ही सेड कि आई वांट टू कंपाइल अ बुक। ऐसे ओके, और ये कर रहे थे भूटांत मनुष्य या कुछ था, बहुत राइट। तो वो ग्राफिक भी इन्होंने बताई थी जो कि इनको फोटोग्राफी का अच्छा फोटोग्राफी ऐसे कि क्या आप ग्राफिक कर सकते हैं इनका। ठीक है, तो माँ वाली बुक का इन्होंने दिया। एक वो दिन था, माँ वाला बुक बना है, और आज का दिन बहुत ही ज्यादा इवोल्यूशन। इसके बारे में बताओ, पीछे पढ़ के देखते हो हम लोग का फर्स्ट टॉक कॉन्वर्सेशन सर से भैया का देखो, हाउ डिड यू मैनेज, इसके बारे में बताइए। इसके बारे में फिर कभी बताया जाएगा सर, अभी मैम का टेस्टिमोनियल सुनना चाहेंगे हम लोग। सर मैम का टेस्ट सर एक्चुअली मेरी टीचर ने उन्होंने मतलब लाइव से जस्ट 5 मिनट पहले सर के लिए मतलब टेस्टिमोनियल भेजा है। आई थिंक 4 लाइन का ही है, वो मैं सुनाना चाहूंगी। एक काम करते ना, पहले ना सुभाष जी का सुन लेते हैं, उसके बाद देव भी आ जाएंगे, ऐसे सही। हाँ ठीक। सुभाष से सुनाइए। एक्चुअली पहले तो सर को लाइव पर बहुत बार देखा, बट आई थिंक जब मैंने 16 अगस्त पहली बार मैं मिला सर से।
और that was actually the amazing moment in my life because my dream are going to be true in my future and of course it will be. And also I've written our thoughts on Teachers Day. तो मैंने वो भेजा भी था कि आपसे मिलने से पहले जी रहे थे अंधकार में, आप ही ने मेरी जिंदगी में ज्ञान का प्रकाश जलाया है। इस जन्म में तो अब तक मैंने नहीं किया कोई पुण्य कार्य, इस जन्म में तो अब तक मैंने नहीं किया कोई पुण्य कार्य, पिछले जन्म का ये फल है जो मैंने आप जैसा ग्रुप। बहुत बेहतरीन। एक्चुअली कुछ चीज होती है जो कि हम वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, जो फीलिंग्स होती है एक्चुअली वी कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। एंड हैप्पीएस्ट बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। और तो कई सारे सुनाने के लिए लेकिन बहुत सारे लोग हैं जुड़ने के लिए, इसलिए लंबा जाना सही नहीं है। थैंक यू सो मच सर। ग्रेट फिर रखते हैं कभी, फिर बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय, टेक केयर। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, गुड नाइट। देव बाबू, अगर आप तैयार हैं जल्दी जुड़ जाइए। मैं चाहूँगा जितने भी हमारे हजूरियों से जितना जल्दी आप लोग जुड़ जाएंगे उतना अच्छा रहेगा हम लोग को कंटिन्यू करने के लिए। प्लीज। हेलो सर, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। HOD ऑफ प्रोजेक्ट, HOD ऑफ प्रूफ रीडिंग, HOD ऑफ ग्राफिक एंड हम जो भी, तो पहले तो आप तीनों अपना रीयूनियन हो गया। आप HOD ऑफ 3 HOD, ऑल HOD। तो देव कैसा लग रहा है? सर आज फर्स्ट टाइम देख रहे कि आज मतलब होस्ट चेंज हो रहा है और गेस्ट फिक्स है। तो देव, सर में तो देव थैंक यू वेरी मच इतना सारा अरेंजमेंट करवाने के लिए, करने के लिए, मतलब एंड क्या कहना चाहेंगे? मतलब हम ही बोल रहे थे, हमको बोलने का मौका मत दो आप। ठीक है सर, नहीं देंगे आपसे। तो सर देव सर की बात करते हैं। वैसे तो ये चीफ प्रोजेक्ट हेड है, लेकिन आपके बर्थडे के ग्राफिक डिजाइनर यही थे जी। मतलब प्रेम के लिए जो पिक्चर इन्होंने कवर बनाया, इन्होंने बनाया। वीडियो जो था इन्होंने बनाया है। बर्थडे विश वाला तो आकाश सर का अथॉरिटी है, उन्होंने बनाया। बाकी आजकल जो मतलब लाइव पोस्टर था वो भी देव सर ने बनाया। तो आज तो ग्राफिक डिजाइनर अलग ही अथॉरिटी हो रखी है। देव के बारे में बात करना चाहूंगा। हाँ सर, देव हमारे ऑल इन वन है। मतलब कभी भी कोई प्रॉब्लम हो अगर देव है कर लेंगे। देव है तो मुमकिन है। जी। मेरा एक ही डिपार्टमेंट ठीक है। नहीं, अब तो मजा आ जाएगा। इनका अंडरस्टैंडिंग इतना बढ़िया है कि एक बार इनको अगर बता दे तो काम एकदम बिल्कुल सही। अवेलेबल नाम ना लिए लिया डिपार्टमेंट ना अच्छा से। अवेलेबल नाम ना पूरा अच्छा से मिलते हैं। खाली बात भेज देते हैं। नहीं सर, मेरा सिर्फ जो प्रोजेक्ट वाला है वही काम ठीक है। सर मैं ये कहना चाहूंगी स्टार्ट कर देंगे। वंस अ होस्ट ऑलवेज अ होस्ट। यू कांट मेक हाँ, तो मुझे पता है सर। सर अभी नई होस्ट ना, सीखने में टाइम लगेगा। हाँ, तो होस्ट को बोलता है। तो सर हम ये कह रहे हैं कि हम तीनों लोग लास्ट में फिर से ज्वाइन करेंगे। अभी बहुत सारे राइटर्स को आपके बारे में सुनाना है। और लिस्ट में मतलब जो नाम है नुपुर मैम है, राधिका मैम, शशि मैम, संगीता वाद्रा मैम, तो सबको मेंशन कर विदा लेना होगा। सर ऐसे होगा कि एक साथ 3 लोग विश करेंगे सर को।
और सर ने भी बोला कि होस्टिंग वाला काम नहीं छोड़ने वाले सर कभी भी। क्या हुआ? हाँ सर, आज के लिए तो हेलो होस्टिंग सर। मैम को दिया गया है ना। हाँ वही तो हम भी बोल रहे हाँ हैं। तो आप रहिए मैम, आप और सर रहिए, हम और देव निकलते हैं। टाइम हो गया है, तो फिर बाकी मैम को भी आने दीजिए, सबको विश करना है। तो ठीक है, हम लास्ट में बोलना चाहेंगे थैंक यू वेरी मच आकाश, थैंक यू वेरी मच। मतलब ठीक है भैया। कुछ लोग हैं हमारी लाइफ में जिनके लिए हम थैंक यू बोलते रहे तो फिर कम है, बट थैंक यू इतना सारा अमेजिंग आइडियाज देने के लिए, इतना सारा अमेजिंग जो भी है बात करेंगे उसके बारे में। बाय, टेक केयर। जी भैया। ठीक है, ठीक है हाँ आइएगा लास्ट में जरूर, आप लोग को आना है बट एंड करना है साथ में, ठीक है? जी भैया। आज सोना नहीं है किसी Yes, को, sir. ठीक है? ओके देव, ओके आकाश, ओके ओके सर। ठीक है। हेलो सर। प्रॉब्लम क्या हो रहा है? सर आई थिंक नेटवर्क इश्यूज हैं। अभी वो दोनों कट गए लेकिन वहां पे वो लोग का बफरिंग दिखा रहा है। तो जिनको जिनको मेरे बारे में कुछ कहना है प्लीज आप लोग रिक्वेस्ट भेजें ताकि हम आप लोग को जोड़ सके और फिर आप लोगों के साथ मेरी बातचीत चले और आनंद आए, ठीक है? मैम किनका इनका आपने नाम बताया सायराना था? उसीन मैम, सायराना उसीन ओके। मैम है, नुपुर मैम है, ओके राधिका ओके। मैम है, शशि नुपुर मैम मैम तो है, दिख नहीं रहे। ओके, बहुत और थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अस्कार मैम है, कोमल मैम है। वाओ, देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल। हेलो सर। हेलो सीन, हेलो। हेलो हैप्पी बर्थडे सर। हेलो, थैंक यू वेरी सर मच। हैप्पी बर्थडे। हाय सर, हाय मैम। थैंक यू, थैंक यू। आज होस्ट वो है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, चुप आप क्यों हो जाती हैं? हम गेस्ट है ना, हम बस चुप रहेंगे। आप पूछिए, आप बुलवाइए, हमको तो नहीं कुछ बोलना है। सायराना उसीन मैम के लिए मतलब सॉरी इंट्रो कि वो परिंदे और मोहब्बतें की कंपाइलर हैं और वो सर के लिए आज कुछ डेडिकेटेड सुनाना चाहती हैं। परमीत धार सर के साथ हमारी जर्नी बहुत लंबी रही है, वो बहुत सारी एंथोलॉजी के को-ऑथर हैं। कम से कम 25, उनको क्वार्टर भी सेंचुरी कुछ पूरा हो आपके गया बारे में इनका। सुना, हाँ कम से हाँ, तो उनको भी आपके बारे में कुछ सुनाना है। तो सायराना उसीन मैम आप सुनाइए। जी आवाज क्लियर आ रही है सर? यस मैम। जी। सर तो मैंने आपके लिए छोटा सा लिखा है बट अभी लिखा है जस्ट 10 मिनट्स बिफोर। सर मैंने लिखा है जिनके नाम से पूरा साम्राज्य। सर आवाज सर इको कर रही है आवाज। इको हो रही है। आवाज रिपीट आ रही है 2 पर 3 बार से। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम सर आपकी आवाज हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। आ रही है आवाज मेरी अब? आपकी आवाज आ हाँ रही सर है सर, आपकी मैम आवाज की बंद हो गई है। हाँ वो सायराना अभी को वो भी कट नहीं हो हो गया, रहा। उनका नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है उनका। हाँ वो हो वहां सकता से कट गई है। हाँ परमित जी आप सुनाइए। परमीत सर आप सुनाइए। है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, 1 मिनट बस सुनाइए। सर। हाँ हाँ ठीक है। मैं सर अरे एक वाह, हाँ 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 सुनाइए सुनाइए। मैंने एक अपने हमरू परिवार के लिए लिखा था सर कि आपके कुछ सपनों के बारे में सोच के लिखा था कि क्या सपना था, कैसे क्या था, तो उसके बारे में इन्होंने कुछ खुद से रिक्वेस्ट भेजा है, सबसे बड़ा गिफ्ट इन्होंने खुद से रिक्वेस्ट भेजा है, इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है? जी हाँ सर सुनाइए आप। कि देखा था एक जुगनू को मैंने सूरज से आंख मिलाते हुए। वाह, नाम देखा था एक जुगनू को मैंने सूरज से आंख मिलाते हुए, नाम अभिसार है मेरा सूरज को बतलाते हुए। हाँ क्या मैडम का बीच सर सुनाइए सुनाइए। माना तेरे आने से ये अंधकार मिट जाता है, खिल जाती है हर कली, हर पंछी शोर मचाता है। मैं जोत जलाकर ज्ञान की, मैं जोत जलाकर ज्ञान की जग प्रकाश मैं कर जाऊंगा।
मिटा अज्ञान का अंधेरा जग से, सबको राह नहीं दिखाऊंगा। मैं तेरी तरह मेरा हर जुगनू, कि आपके नीचे जो हम हैं, हमारे लिए लिखा है कुछ सबके लिए, कि तेरी तरह मेरा हर जुगनू प्रकाशमान होगा। छल कपट से कोसों दूर, ना मन में अभिमान होगा। क्या बात है। तेरे रोशन से तो बस दिन में उजाला होगा, वो चमकेगा अनंत तक, जो चमकेगा अनंत तक, वो जुगनू कितना निराला होगा। क्या बात है। जो देखना हो हमरू परिवार को, जो देखना हो हमरू परिवार को, भेष बदल कर सूर्य देव शहर मेरे तुम्हें आ जाना। कि सूरज देव को विनती करते हैं कि अगर देखना है हमारे परिवार को तो आना कभी भेष बदल कर, कि जो देखना हो हमरू परिवार को, भेष बदल कर सूर्य देव शहर मेरे तुम्हें आ जाना। कैसी सजती है कलम दीवानों की महफिल, आकर पता लगा जाना। बस इतना करना सूर्य देव, बस इतना करना सूर्य देव, एक वरदान मुझे तुम दे देना। अमर रहे मेरा हर जुगनू, इतना ज्ञान तुम्हें मुझे तुम दे देना। तेरे साथ ही मिलकर हम, साथ तेरे ही मिलकर हम ये अंधकार मिटा देंगे। नफरत फैली इस दुनिया में, प्रेम का पाठ पढ़ा देंगे। ये बस थोड़ा सा कोशिश किया था सर लिखने का। वादा है फिंगर क्रॉस कि मेरे सारे जुगनू हमेशा अमर रहेंगे। जी बिल्कुल सर, ऐसा है ना, मेरा एक सपना है कि जब तक रहे ना ऐसा, जहाँ पे भी ये बात हो कि हाँ कवि की कलम की जहाँ पे भी बात हो, वहाँ अमरू का नाम जरूर आना चाहिए, कि हाँ ये उस परिवार का सदस्य है जो हमेशा चमकता रहेगा। ऐसा कोई ना कोई निकलेगा सर, ऐसी बात नहीं है, बहुत है ऐसे। अरे निकल रहे हैं ऑलरेडी। ये जो मैम है आपके साथ में, इनका नाम भव्या है, इनके बारे में 2 लाइन बोलना चाहिए कि ये मतलब पहली बार जब आई थी तो चली गई थी, एंड 10 बार आती थी चली आती थी। आज उनको इतना जोश है कि इन्होंने सामने से आकर मुझे रिक्वेस्ट दिया। सर अभी हम कर नहीं रहे थे, अभी सब लोग थे ना, तो हमारा नंबर लास्ट में था, तो हम वेट कर रहे थे अपने टर्न आने का। अभी क्या है ना सर, सर सब, इसीलिए स्पेशल डे है ना सर हमारे लिए आज, तो इंतजार सबको करना पड़ेगा। और वाजिब भी है, सबका इंतजार करना वाजिब भी बनता है सर। और एक आपके लिए लिखा था सर कि जितना हम जान पाए हैं उसके लिए कुछ लिखने की कोशिश की थी, कि अभी नाम विश्वास का है, अभी नाम विश्वास का है, जो ना टूटे उस आस। ऊंची उड़ान है जिसने दी। थैंक यू भव्या, थैंक यू वेरी मच। मेरे टूटे सपनों को ऊंची उड़ान है जिसने दी, करके शामिल हमरू में मुझको पहचान है जिसने दी। ना जाने वो कितना कुछ कैसे कर पाते हैं, ना जाने वो इतना कुछ कैसे कर पाते हैं। एक बार हंसकर वो सबको हंसाते हैं। मन से जो मन को समझे, मन से जो मन को समझे, वो पहला इंसान ये देखा है। जो मन से जो मन को समझे, पहला इंसान ये देखा है। जो बांटे हैं खुशियां नित दिन, मैंने भगवान ये देखा है। जितना मैंने देखा है, जितना मैंने देखा है, जितना मैंने जाना है, सबके गम मिटाने हैं जैसे इन्होंने ठाना है। कभी बने सपनों के सागर, कभी बने सपनों के सागर, कभी नदी किनारे बने। कभी देते हैं हाथों में कलम, कभी उसी कलम के सहारे बने। ना जाने कैसे, कि ना जाने कैसे सबके सपने साकार कर पाते हैं। ना जाने कैसे सबके सपने साकार कर पाते हैं। ना जाने कैसे इतना सबसे प्यार कर पाते हैं। है दुआ उस रब से मेरी, कि है दुआ उस रब से मेरी, उनकी ये हंसी बरकरार रहे। खुशियों से महके उनका जीवन, भरा पूरा परिवार रहे। जितना है मुझे ज्ञान गुरुवर, ये आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। अरे कि जितना है मुझे ज्ञान गुरुवर, बस उतना ही लिख पाया हूँ। सीखना बहुत कुछ है आपसे, सीखना है बहुत कुछ आपसे, बस अब थोड़ा ही सीख पाया हूँ। वाह, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्टिमोनियल फॉर मी। सबसे खूबसूरत, मतलब एक अलग ही दिल में सीधा होता है कि दिल से दिल तक। बहुत 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 धन्यवाद। एंड सच में मतलब आपका दोनों कोट बहुत गजब था। जो
हमरू वाला था, ये वाला था, सच में बहुत खूबसूरत था। थैंक यू वेरी मच परमीत जी, थैंक यू जी वेरी मच। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, ओके सर। बाय, टेक केयर, फिर बात करते हैं। आज ओके, बहुत बिल्कुल हो गया। बिल्कुल सर। नहीं नहीं सर, थैंक यू सबको सर। मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल जी सर, जी थैंक जी, यू सबको थैंक यू, थैंक यू। जी। हाँ तो भाव्या बताइए, भावना। आज आप क्या सुनाने वाली है हम लोग को? सर मैंने सच तो कुछ नहीं लिखा है, बट सर हर मतलब आपके लिए तो क्या ही कहें सर, मतलब मेरा तो कहना ही वर्ड्स ही शॉर्ट पड़ते हैं। जितनी हिम्मत सर मुझे मिली है सर शायद ही नुपुर वो मैम आ कोई गई, दे सर नुपुर मैम आ गई। सकता है। हेलो सर। हेलो सर। हाँ हाँ भाव्या बोलिए। सर मतलब आप ही सर की मतलब वजह आप से ही की बहुत वजह कुछ से सीखने बहुत को कुछ मिलता है। सीखने को मिलता है। सर आजकल तो मेरे सर मतलब आजकल तो रैक में मेरे ही नहीं मतलब जगह रैक में बच्चे ही नहीं इतना जगह आपने बच्चे मोटिवेट इतना कर आपने दिया कि मोटिवेट कर दिया कि बस अब बस रुक नहीं रहे अब रुक नहीं चीजें। रहे चीजें। आजकल पाँव मेरे जमीन पे कहीं रुकते नहीं, वो वाली लाइन होता है, एकदम कलम चलते रहते हैं, कितना है लिखना सर है। एक बुक में सर आपको एक बुक में जैसे आपको सर आपको जैसे सर लिखना ना आपको लिखना ना वो बहुत वो मुश्किल है, बहुत क्योंकि मुश्किल जो है, गुरु क्योंकि होते हैं जो उनको गुरु एक होते हैं बुक उनको में एक लिख के बुक में समअप लिख करना के बहुत समअप मुश्किल करना होता है। बहुत इसलिए सर मुश्किल मैं होता है। शायद इसलिए सर सोचती मैं हूँ लिखने शायद से तो सोचती अच्छा हूँ है जो लिखने से तो हम अच्छा है जो कर रहे हैं अपनी हम कर रहे हैं पब्लिकेशन अपनी के लिए, आपके लिए पब्लिकेशन उतना के लिए, आपके काफी लिए है। ये उतना मेरा मानना है, काफी है मतलब मतलब सिर्फ बुक्स में सर सिर्फ अपने बुक्स गुरु में को सर लिखना को लिख तो सर एक सीमा बन जाती है, पर गुरु जो होते हैं सर वो बहुत ज्यादा प्रकाश देते हैं, तो उस प्रकाश की सीमा नहीं होती ना सर, इसीलिए हमें लगता है लिखना उतना लिख नहीं पाएंगे आपके ऊपर कभी। सर भाव्या ने जो राइटअप लिखा था ट्रस्ट वाले बुक में आपके ऊपर, जी जी जी। वो बेहतरीन था। मतलब मैंने वो फर्स्ट टाइम मतलब ऐसा राइटअप देखा था। वैसे नॉर्मली हम लोग अभी स्वीकृति में आपको थैंक यू बोलते हैं, इन्होंने राइटअप में ही आपके बारे में और देव के बारे में लिखा था ट्रस्ट बुक में, तो वो यूनिक आइडिया था दीदी इनका। आपकी जो बुक आ रही है ना उसका राइटअप एक बार आप देखिएगा जरूर, जो आपकी अभी आने वाली है बुक उसका राइटअप आप रिव्यू दीजिएगा जरूर। उसमें बड़ी मेहनत है दीदी, पिक्चर्स वगैरह डालना बड़े बहुत मेहनत है, उसके ऊपर मेरे को बहुत डन। मेहनत करनी पड़ रही है। हाँ जी। हाँ ओसिन, आप सारा कंटिन्यू उसी कीजिए। में। हाँ सर, तो मैं सुनाऊँ? आप आवाज़ क्लियर हाँ है ना? या हाँ हाँ। सुनाइए। ओके सर, सो मैंने छोटा सा लिखा था कि है जिनके नाम से पूरा साम्राज्य खड़ा, उन हाँ। सबको यहाँ लाखों धड़कनों में बसता है उनका नाम। अभी सर आप सभी हाब्रुएंस की दिलों की हमेशा रहोगे जान। एक वाह। छोटा सा लिखा था, और एक और लिखा आसिन था। कैन यू प्लीज रिपीट दिस? वो आवाज कट गया था, प्लीज रिपीट, आवाज कट गया ओ, था जी। जी ओके जी। सर, ओके। है जिनके नाम से पूरा साम्राज्य खड़ा, उनके वाह। हर नींव पर मिली सबको मंजिले जहां। लाखों दिलों की धड़कनों में बसता उनका नाम। अभी सर आप सभी हमरुअंस की है जान। ग्रेट ओ माय मैम। गॉड। उसके सच में बाद आज, फिर एक लेकिन और सच छोटा में। सा है। प्लीज सुनाइए। जी। लिखा है, तूफानों से लड़ने का जज्बा रखते हैं वो, हर नामुमकिन चीजों को मुमकिन बनाते हैं वो। जिंदगी में वाह। जिंदगी से निडर होके जीने का तरीका सिखाया है आपने। अभी सर आप सभी हमरुएंस की जान है। छोटा सा लिखा था। हाँ, छोटा है दोनों लेकिन बेहतरीन भाव है पूरा भर भर के है। आपके नाम की तरह। लबालब है भाव पूरा। या तो थैंक यू तो हम मैम, क्या थैंक बोलेंगे, यू हाँ सो एक मच। से बढ़कर एक थैंक मेरे लिए। थैंक यू भाविया, थैंक यू उसी। आज तो मन करा कि आप लोगों को सुनाते रहे, हम सुनते रहे, लेकिन आप लोगों को पता है लंबी लिस्ट पड़ी है, राइट? तो थैंक यू वेरी मच। फिर हैप्पी आएंगे, फिर बर्थडे बात सर, करेंगे आप लोग तो। हैप्पी थैंक यू बर्थडे भाविया, सर। थैंक यू उसी। ठीक है सर, हैप्पी थैंक यू बर्थडे। भाविया। थैंक बाय यू बच्चा, मैम, थैंक बाय यू, सर। थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय, सी यू। फिर बात करते हैं बाय सर। आजकल, फिर कल परसों फिर कोई बुक आएगी, फिर हम लोग आएंगे लाइव को, तो हमारा घर वाली बात है, राइट? फिर तो कभी आना ही है जी आजकल सर। में। ओके बाय। जी सर। टेक केयर बच्चा, बाय टेक सर। केयर। बाय सर। थैंक यू। सर इसके बाद नुपुर मैम करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू भावे, असीम, थैंक यू। सर बाय। टेक केयर। बाय, गुड नाइट। थैंक यू। बाय, गुड नाइट। बाय। गुड नाइट मैम, बाय। हाय मैम।
एक बार फिर से बर्थडे सर बॉय। प्रियंका मैम, थैंक यू वेरी मच। अब तक क्या बोले हम, आज इस मोमेंट का हमको आज सुबह से इंतजार था। जब आपकी रचना पढ़े थे तो हमको लगा कि अब तो हम सामने सुनेंगे। मेरा वो बढ़ गया थोड़ा सा कि अब हमको सामने सुनना। नेटवर्क जरूर प्रॉब्लम, आवाज रिपीट। जरूर जरूर जरूर। मैं एक्चुअली बाहर थी, अभी आई। हाय मैम। हाय सर। हाय हाय प्रशस्ति। मैम। हाय मैम। तुम्हें पसंद आए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे सच में बहुत पसंद आया। एंड उसमें जो आपने नेटवर्क किसमें है? हाँ। मैंने गढ़ा है 3-4 सालों में, एकदम हूबहू। क्योंकि ऑनेस्टली मतलब जो हम आज हैं या जिसको आपने लिखा है वो जन्म से नहीं थे। मतलब ऐसा नहीं था कि अपने, ये मैंने खुद को गढ़ा है। जैसे लोग कहते हैं ना कि मैं ही उनका क्रेडिट लेना चाह रहा हूँ माता पिता का, बट ये ऑनेस्टी है। मैं ये लाइन मुझे कहनी थी बहुत दिनों से, सबके लिए आई थी। हो सकता है कुछ लोग इसमें ऑफेंसिव ले ले, बट आई थिंक नेटवर्क इशू है अभी सर के साइड। नेटवर्क किसमें? कॉल आ जा रहा है बार बार, इसीलिए। और डीएनडी की आवाज। हाय देव किशन। हाय। हेलो सर, हैप्पी बर्थडे। सर आवाज कम। तो क्या होता है ना, मुझे लाइक बोलने की कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि माता पिता की परवरिश है, समाज ये होता है। मैं अपना ये सोचता हूँ, मेरा जो लग रहा है, मेरे कुछ क्या क्या कि इंसान का ना आत्मचरित्र नाम का कुछ होता है। उसका कैसे समझिए ना, जैसे कि जब कोई किसी लड़की का रेप होता है। सर आवाज बहुत कट। हेलो। आवाज नहीं आ रही है क्या? अब आ रही है। सर अब आ रही। अभी आई। सर फिर से चली गई आवाज। सर आई थिंक बर्थडे के दिन किसी और के फोन से लाइव आना चाहिए। एक्चुअली क्या है, नहीं प्रशस्ति आज ना विशाल को सिर्फ सुनना है, बोलने की परमिशन नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। हेलो, अभी आ रही है? अभी आ रही है। हाँ सर अब आ रही है। सर मैम ने कुछ बोला। हाँ, मैंने ये बोला है कि आज आपको सिर्फ सुनना है, बोलने की परमिशन नहीं है, इसलिए मैम सुनाइए आज सिर्फ अपनी तारीफ सुनिए। आज फलसफा इश्क का बातें मोहब्बत की किया करता है। ये कौन है जो दिलों में बसर करता है। जुबान से सख्त मगर नरमी हृदय में रखता है। कहता हूँ संग दिल और फिक्र दिलों की किया करता है। ये कौन है जो दिलों में बसर करता है। पकड़ रिश्तों पे नजर मंजिल पे रखा करता है। बड़ा सहेज के ये अपनों को रखा करता है। ये कौन है जो दिलों में बसर करता है। पता है सबको कौन है? ये स्वयं पता है। ये बताता तन्हा सा मुसाफिर खुद को और पीछे सैलाबे हुजूम लिए चलता है। ये कौन है जो दिलों में बसर करता है। कुछ खफासा है ये जमाने की करतूतों से। नाराजगी तो है थोड़ी सी। कुछ खफासा है ये जमाने की करतूतों से, फिर भी यकीन लोगों पे किया करता है।
शायद मेरी आवाज भी डबल आ रही है ना? मैम एक्चुअली किसी के ईयरफोन के साथ इशू होगा तभी हो रहा है। पता नहीं। मैम आप सुनाइए, आप डबल भी अच्छा लग रहा है। पीछे सैलाबे हुजूम जिसके चलता है, ये कौन है जो दिलों में बसर करता है। कुछ खफासा है ये जमाने की करतूतों से, फिर भी यकीन लोगों पे किया करता है। बहुत सी बातें हुई है जो कभी कभी शेयर की अभिसार ने मुझसे, तो मैं जान सकती हूँ नाराजगी है, लेकिन फिर भी कमाल की बातें इतने लोग कमाल ही है इन्होंने। ये कौन है जो दिलों में बसर करता है, यह है इंतजार में किसी रूहानी फरिश्ते के, यह है इंतजार में किसी रूहानी फरिश्ते के, बेख्याली में उम्मीद जवा हुस्न की तोड़े बैठा है। बहुत फिदा है अभिसार, किसी की तो सुन लो। बेख्याली में उम्मीद जवा हुस्न की तोड़े बैठा है, ये कौन है जो दिलों में बसर करता है, जो देता है तवज्जो रूहानी रिश्तों को, जो देता है तवज्जो रूहानी रिश्तों को, जो ताबीर भी रूहानियत की करता है, ये कौन है जो दिलों में बसर करता है। मैं जानती हूँ इसको कुछ नजदीक से, मैं जानती हूँ इसको थोड़ा नजदीक से, इसलिए फिक्र नादां की किया करती हूँ। बच्चे हमेशा नादान रहते हैं बड़ों के लिए, कभी बड़े नहीं होते। इसलिए फिक्र नादां की किया करती हूँ, ना पड़े साया कोई पाक रूह पे इसकी, ना पड़े साया कोई पाक रूह पे इसकी, रात दिन यही दुआएं किया करती हूँ। खुले आसमां तुझे जमी तेरी हो जाए, ऐ नेक दिल तुझे हर राह खुल जाए। वंस अगेन मैनी वेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब कामयाब होइए। बेहतरीन। सबसे अच्छी बात है कि अभिसार को पसंद आया। आपने बहुत 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 अच्छा कोटेशन लिखा है, मतलब होता है कि सर को पूरा डिफाइन करते हुए और क्रोनोलॉजी में और उर्दू को यूज करते हो। मैं आज कुछ बोलना चाहते हैं, जैसे अभी यहाँ पे दो लोग हैं, जैसे मैं और किशन, तो आपकी जो फर्स्ट सोलो बुक थी उसको पढ़ के हम लोग को उर्दू से और लगाव हो गया था। आपकी उर्दू की नॉलेज इतनी अच्छी है, मतलब सीरियसली आपके कोटेशन में भी उन लोगों को दिखा होगा। हम तो कहते हैं प्रशस्ति की पकड़ ज्यादा अच्छी है। नहीं मैम। मेरा बहुत बार मन करता है कि साहब पर और प्रशस्ति पर कुछ लिखा जाए। प्रशस्ति सिर्फ साहब के लिए लिखती है, और मैं सोचती हूँ कि साहब प्रशस्ति के बारे में क्या सोचते हैं, ये भी तो कभी लिखना चाहिए। मैम जिस दिन मिलेंगे उस दिन पक्का लिखवा लेंगे उनसे। अरे हमको साहब से थोड़ी मतलब है। आपको लिखना है, अब हम दोनों पे। तो मैम अभी बस जल्दी लिख दीजिए फिर। प्रशस्ति दोनों की तरफ से दिखती है, उसमें जबरदस्ती देखते नहीं, कभी साहब कुछ बोले प्रशस्ति दोनों का करती है। नहीं देखते हैं, है ना? हो सकता है इंतजार रहेगा मैम की। मैम की जो बुक थी उसमें से एक लाइन मतलब हमेशा याद आ जाती जब भी मैम का विजिट होता है कि कॉफी अब काफी नहीं तेरी तलब कुछ ज्यादा। हाँ, तो ये लाइन फेवरेट है। ऐसा ही अक्सर लोग कॉफी से स्टार्ट करते हैं, बाद में अकेले पीनी पड़ती है कॉफी। इसलिए चलिए अभिसार अभी और लोगों को आने दीजिए। बहुत लोग लाइन में। ओके बाय, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके किशन प्रशस्ति बाय मैम। खुश रहिए। तो एडिटर सर आपको सुनाइए। मैं क्या सुनाऊं?
पूरा एकदम सेट करके आए। मुझे ये पता चला कि यहाँ पर होस्ट जो है उनका काम होस्ट नहीं रहा है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि कैसा लग रहा है आपको अपने हमरूम पब्लिकेशन में लाइव आके? सर आवाज बहुत कम आ रही है, तो पास में कर दीजिए। हाँ आप हेलो। हाँ मैं ये कह रहा कि होस्ट अभी जो गेस्ट हैं वो सारे होस्ट हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि कैसा लग रहा है आपको आपके अपने हमरूम पब्लिकेशन में आके, कि लाइव में आके? हाँ मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले तो भाई किशन साहब, एडिटर साहब, आपके पब्लिकेशन का आपके बारे में बहुत कुछ सुना था कि मतलब आप बुक कर देते हो। तो जब मैंने सुना था, मुझे न्योता आया था, तो बेसिकली मैं बहुत बिजी रहता हूँ, काइंड ऑफ बिजी। तो फिर भी समय निकाल के मैंने अपने मैनेजर से बात की। मैंने कहा सर एक बार चलते हैं ना, ट्राई करते हैं, उनको क्या ही दिक्कत है। तो फिर आगे देखा तो सारे लोग एक से एक धुरंधर है। सबसे पहले तुम्हारा कोई ग्राफिक डिजाइन आया था, आकाश बोल के कुछ नाम है, तो ठीक ठाक किया, अच्छा खासा बनाता है, मतलब हाँ ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, चल जाएगा। ओके हाँ, सांपों पे बना लेता है, रसूल में यूनिक आइडियाज के भरमार है वो। हाँ यूनिक आइडिया, और कोई ज्यादा खासियत नहीं है, बस यूनिक आइडिया ही तो लाता है, और क्या करता है। मतलब जो लोग सोचते नहीं वही करता है, और क्या, कौन सा बड़ा बात है। और एडिटर भी ठीक ही ठाक है। और एक है कोई एचओडी ऑफ प्रूफ रीडिंग करके, मतलब ज्यादा कोई खास गुण तो उनमें नहीं है। 24 घंटे में 25 घंटा काम करती है, और क्या। मतलब कभी कभी एचओडी ऑफ प्रूफ रीडिंग बन जाती है, राइटर सबमिट कर लेती है। और है एक कोमल नाम की कोई लड़की, मतलब जिसको कि मैन्युस्क्रिप्ट आने का पागलपन है। लोग मतलब छुट्टी के लिए मरते हैं, वो लड़की मैन्युस्क्रिप्ट आने के लिए मरती है। एक है प्राची अग्रवाल बोल के, मतलब सर्टिफिकेट लाना हो, कुछ भी करना हो हम लोग के लिए, कोई भी कर लेगा। और एक और लड़का है टाइगर ऑफ हमरू बोल के, हमरू के बारे में कोई कुछ बोल देता हो, उसके ग्रुप में घुस के उससे क्लास लेके आता है। और एक है लड़का जो बहुत कुछ कर लेता है, जब कुछ हेल्प करने के बाद बोलेगा थैंक यू, तो बोलेगा हम क्या किए। तो है ऐसे कुछ लोग। ओवरऑल अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है हैविंग मी? सर गेस्ट के बारे में मतलब क्या बताएं, एक्चुअली हल्की फुल्की नॉलेज हर चीज की होनी और किसी एक चीज में निपुण होना, दो अलग बातें होती हैं। अब सब चीज की हल्की फुल्की नॉलेज है, हल्की फुल्की नॉलेज है, कभी कभार एकदम शार्प नॉलेज ही पता चलती है। तो ऑलराउंडर इंसान है गेस्ट हम लोग के। उनका बर्थडे है आज, तो हम लोग सोचे बुला लेते हैं। लेकिन हाँ, ऑब्जर्विंग पावर बहुत अच्छी है हम लोग की, मतलब फैमिली को उन्होंने तुरंत डिफाइन कर दिया, तो कुछ तो बात होगी। तो सर और भी लोग मतलब आपको बर्थडे विश करना चाहते हैं, आई थिंक एक लोग और ऐड हो सकते हैं। तो जिनको भी आना है सुनाना। मैं काफी टाइम से ये फोल्डर दिखाना चाहता हूँ, कैसे? हाँ प्लीज दिखाइए प्लीज। तो सारी बुक्स 100 बुक्स। ओह माय गॉड, इस पर ऐसे देखा जाए, स्क्रॉल करते जाइए। ओह माय गॉड, वाओ। और कुछ एडिटर से मतलब कुछ मेरे पास नहीं है जो पहले हो चुकी है। राइट। तो यही है हम। सर अधूरे लफ्ज में हम कॉन्टेक्ट मतलब ना ज्वाइन कर सकती हैं। ओके। और बहुत सारे लोग हैं, प्राची मैम, प्रियंका मैम, भाविक सर। भाविक जोश आ गया है, एनर्जी। भाविक बेचारा 13 दिन से एब्सेंट, 13 दिन से फास्ट में था, रेगुलर फास्ट 13 दिन से। हम बोलते हम 3-4 दिन तक अलग ही दुनिया में चले जाएंगे। हाँ किशन बोलिए। अभी और गेस्ट आने वाले हैं ना, तो मैं होस्ट और गेस्ट को मतलब रहने देता हूँ यहाँ पे। नहीं, आप पहले सुनाइए फिर जाइए। आज का मस्ट कंडीशन है, सर का बर्थडे है और कुछ सुनाना है फिर जाना है। छुट्टी तो मिलेगा ना आज, ऐसे सुनाइए। मैंने जो सर अधूरा सा कुछ को भी ऐड कर। यस सर सुनाइए।
मतलब बाकी लोग का सुन के मैं और क्या ही सुनाऊंगा, तो बस 2 ही लाइन मेरी जो मुझे अलग लग रही है वो मैं सुना रहा हूँ कि जिस जिस ओर मुड़ गया एक तन्हा मुसाफिर, जिस ओर मुड़ गया एक तन्हा मुसाफिर, उन दिशाओं में आज रास्ते बन गए हैं। वाह, इस पे अगर हम मंथन करें तो मतलब ये पूरी हमरू की जर्नी है ऑनेस्टली। प्राउड ऑफ यू किशन, जस्ट फॉर दिस लाइन, प्राउड ऑफ यू। 2 लाइन विक्ट्री लाइन। सिर्फ 70 मतलब 70 बुक एडिटिंग के बाद 2 लाइन निकली है। वो भी खतरनाक यूनिक वाली। तो होगी। प्रियंका मैम सुनाइए। आप सुनाइए। पहले किसी से सुना रहे थे तो सुना लें। सुना लिए किशन सर। किशन सर ने सुनाया कि जिस राह पे मुड़ गया तन्हा मुसाफिर, आज उस राह पे रास्ते बन गए, लोगों के रास्ते बन गए। यही ना था? यही बहुत डीप कहा है। बहुत बढ़िया। मैम आप सुनाइए। आज तो हमने 2 टेस्टिमोनियल लिखे हैं। सर की बुक के लिए जो लिखा हाँ था भाभी को भी। आज की बुक के लिए, तो उसी पे ही मैं सुनाती हूँ। सबके दिलों में हमलों को इस कदर बसाया है, ऐसे ही नहीं तू हर किसी के दिल को भाया है। अभी एक तन्हा मुसाफिर नाम जो तूने बनाया है, इस नाम से हर किसी के जीवन से तन्हाई को मिटाया है। दुआओं में लिपटा तेरा अस्तित्व जो तूने संवारा है, सबके दिलों में तूने एक आस को जगाया है। तुझे कितना मैं आशीष दूं, मुझे कितना कुछ सिखाया है। मैं जैसी भी थी तूने उस रूप में मुझे स्वीकारा है। मतलब मुझे बदलने को कुछ नहीं किया, मतलब जैसी थी मुझे वैसे ही आपने एक्सेप्ट किया था और उसी को ही सिखाया है। मतलब मेरे ही व्यक्तित्व को निखारा एक तरह से, तो उसी पे लिखा था, तुझे कितना मैं आशीष दूं, मुझे कितना कुछ सिखाया है। मैं जैसी भी थी तूने उस रूप में मुझे स्वीकारा है। जन्मदिन पर क्या तोहफा दूं मैं तुझे, तूने तो हम सबको बनाया है। मेरी रचना को मैं तुझ पे अर्पण कर दूं, बस इतना ही मैंने अब तक कमाया है। मुझे लगता है सिर्फ साल भर की यही एक कमाई है कि मेरी राइटिंग सुधरी है। बहुत कुछ सीखा है आपसे। आज जितना लिख लेती हूँ सब कुछ आपकी वजह से है। तो जन्मदिन पर क्या तोहफा दूँ मैं तुझे, तूने तो हम सबको बनाया है। मेरी रचना को मैं तुझ पे अर्पण कर दूँ, बस इतना ही मैंने अब तक कमाया है। दिन रात चौगुनी तरक्की हो, हमरू को तूने इतना आगे बढ़ाया है। नाम तेरा इस कदर प्रचलित हो, इस बहन का तुझे दिल से आशीर्वाद है। सबके दिलों में हमरू को इस कदर बसाया है, ऐसे ही नहीं तू हर किसी के दिल को भाया है। बस, हैप्पी बर्थडे सर। मैम बहुत बेहतरीन था आपका कोटेशन और मतलब सर को पूरा डिफाइन करता हुआ। एक कमेंट आया वो मैं पढ़ना चाहूंगी क्योंकि ये थॉट कभी मेरी भी थी। सर से बात करने से पहले लगा नहीं था 40 के फॉलोअर का मालिक कभी मुझे रिप्लाई देगा। सर एकदम डाउन टू अर्थ। भविक ने बोला ये, मतलब ये चीज मतलब कोरिलेट करूंगी मैं भविक से। मैं योरकोट पे सर को फॉलो करती थी, वहां पे सर के इतने फॉलोअर्स इवन ऐप मतलब कोई ऐप आया था उसमें भी सर एकदम मेन आइकन थे और सबका मतलब पिक्चर छोटा छोटा था। तो मुझे लगा कि सर की तो इतनी बड़ी फैमिली है, सर कभी किसी भी कोटेशन का रिप्लाई नहीं करेंगे। तो मैंने पिछले साल बर्थडे पे सर के एक कोटेशन मतलब भेजा था, मतलब वो टेस्टिमोनियल में सर ने आई थिंक उस पर कुछ कमेंट किया था। मतलब मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। तो 1 ईयर में जो हम लोग की जर्नी रही है, अब मतलब बताए अनएक्सपेक्टेड है। जो भी ये चल रहा है ना, वो लगता है कभी कि सब सपना है अभी टूट जाएगा, फिर कुछ भी नहीं जानेंगे हम, ऐसा लगता है। तो थैंक्स टू यू सर। और मतलब ये जो नया जहां बना है वो आपकी वजह से ही बना है।
जब सर मेरा ने भी मुझे ऐसा ही है। माइथोलॉजी के लिए बात की थी सर से, तो वाईक्यू से मेरी बात हुई थी, वाईक्यू से मैं इंस्टा पे सर से बात हुई थी, तब सर के मतलब 38-39 हज़ार फॉलोवर्स थे और मेरे फॉलोवर्स सिर्फ 180 फॉलोवर्स थे, ओनली 180। मैं सोचती सर कितने फॉलोवर मुझे सिर्फ बुक के लिए पूछ रहे हैं, इनको मेरी राइटिंग में ऐसा क्या दिन लग रहा है। और तब की जर्नी और अब की जर्नी, मतलब राइटिंग उस लेवल की कभी थी ही नहीं मेरी कि मैं किसी की बुक में पार्ट ले सकूं। सर का विश्वास था जो आज हम साथ में। वैसे मुझे आज चुप रहने का बोला गया है, लेकिन ना कि जब कुछ बात हो तो आप चुप रह नहीं सकते हैं। तो जैसे मेरा, आप लोगों ने कहा कि 38,000 फॉलोवर, मेरा तो था, मतलब मैंने तो देखा है। जैसे प्रियंका मैम ने कहा कि 180 फॉलोअर थे, अभी मैम का 10,000 फॉलोअर्स है। और मैंने देखा है, जैसे तो ना बच्चा को बढ़ते हुए देखा, मैंने देखा है इनको 1,000, 1K, 2K, 3K, 4K, 5K, 10K। मतलब अभी भी, मतलब मैं अपने एग्जाम्पल क्या दूं, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बढ़ा है और घट गया है, मतलब एक हम्बलनेस और बढ़ गया है। मैम का हम्बलनेस और बढ़ गया है। मतलब एक होता है कि मैंने देखा है, तो बहुत लोग है ना कि 1,000 फॉलोअर तक वो तो सुपरस्टार बन गया। तो अब तो अभिसार उंगली कौन है? हुआ अभिसार उंगली क्या? मैं आपको जानता हूँ, ऐसा वाला फील। लेकिन प्रियंका मिश्रा सच में दिल से, मतलब एंड मुझे याद है आपने जो वो लाइन कही कि इतनी काबिल तो नहीं हूँ लेकिन मेरी रचना तुझ पे अर्पण है। ये मतलब बहुत डीप थॉट है कि दो पहलू की रचना आपने नाम कर दिया, दूसरा रचना उस लाइक। मुझे अभी भी याद है, मैं एक्सेप्ट करना चाहूंगा, मैंने जब राइटअप दिया था तो मतलब ना प्रेजेंटेशन सही था ना राइमिंग सही थी वो, और आज उर्दू सुनाती है। हैट्स ऑफ टू यू। सब आपसे ही सीखा है सर। आप, देव, प्रशस्ति और बहुत सारे लोग हैं जो कई देते हैं ना कि मतलब मेरी वजह से उनकी लाइफ में इतना सा भी चेंज हुआ है ना, तो लगता है सच में इस बार का बर्थडे ना हमको सिखा गया है कि ये नहीं सिखाया है कि हम बहुत पॉपुलर हो गए हैं, ये सब नहीं, ये सिखा है कि अच्छा काम कुछ तो किए हैं, मतलब लाइफ में कुछ चेंज आया है। अब एक तो नहीं, मनोरंजन नहीं किए लाइफ में, यार दिस इज द राइट वर्ड। लाइफ में मनोरंजन नहीं किए हैं, सकारात्मक परिवर्तन किए हैं, राइट। आप लोग एग्जाम्पल हो, तीनों आदमी। तो थैंक यू सर। तो होस्ट में आप बोलिए। हाँ, तो मैम आपका कोटेशन बहुत बेहतरीन था और सर का 2 लाइनर, एडिटर सर का 2 लाइनर पार्ट लेने के लिए सीक्रेट। हाँ, उसकी बात तो अभी हुई नहीं। ये एक सीक्रेट बुक थी सर जो आपको कल जो मिली है। आपने मतलब सबके कोटेशन पढ़े होंगे तो मतलब उसके लिए मतलब बहुत सीक्रेटली काम हुआ है, इतना कि मतलब कि जब राइटर से को मतलब हम राइटअप ले लेते थे, इवन सौरभ सर, मैंने उस फाइल का एक कोड नेम दिया था, अल्फा बीटा। दिखाओ। मतलब अल्फा बीटा दिया था ताकि वो आपके ग्रुप में ना भेजे। कभी मैं गलत ग्रुप में ना भेज दूं मैं। जितने भी राइटर्स थे उस पर राइटर दिया। माय गॉड। सबसे यही बोला गया था कि आप गलती से भी सर से नहीं बोलना है, गलती से भी नहीं बताना है सर को।